रामनगर में गुरुवार को गुरुद्वारा में सिख समाज ने महापंचायत बुलाकर गुरुद्वारा सिंह सभा की पूर्व कमेटी पर 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी चुनाव न कराए जाने पर विरोध जताया। आपको बताते चले कि विवादों के चलते इस समय रामनगर का सिख समाज 2 गुटों में बंट गया है। वहीं एक गुट ने सरदार गुरजीत सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको अपना नया प्रधान नियुक्त किया है। इस महापंचायत में सिख समाज के लोगों में चुनाव न कराए जाने को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। इस अवसर पर सरदार बलवीर सिंह, परमजीत सिंह, मनमीत सिंह, सरदार सतनाम सिंह, सरदार वंशी सिंह, गुरदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, सरदार चन्ने सिंह, राजपाल, सुरेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, राजू, रणजीत सिंह, सोनू, गुरु भेज सिंह, सररजीत सिंह, कंवल सिंह, गुरचरण सिंह आदि उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। मैं सरदार गुरजीत सिंह, रामनगर वासी। मैं सर ये आज जो एक महापंचायत कह लीजिए, ये जो बुलाई गई है ये समाज की, ये क्यों बुलाई गई है यहाँ पे? ये बुलाई इस करके है हम लोग को कि यहाँ पर गुरुद्वारे में आप लोग सभी को जानते हैं और सबको जानकारी भी हो चुकी है जिसकी कि रामनगर में जो चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही थी, आज 14 साल से चली आ रही है, जिसमें हर 3 साल पर चुनाव होता आया है। वो अपने ही लोगों को उसमें से चुनाव अधिकारी, जैसे बार चुनाव अधिकारी कुलजीत सिंह दिप्पे भी थे, परमजीत सिंह बाबू भी थे, और हमारे जो जितने लोग थे वो लोग मिल के जो है चुनाव कर, सरदार सतनाम सिंह थे चुनाव अधिकारी बने थे। उन्होंने मेरे जब हम गुरचरण सिंह खड़े थे तो उन्होंने ही पूरा चुनाव कराया था। अच्छा, ये चुनाव इतना अच्छा ढंग से होता है कि 2-3 घंटे खाली लगते थे, और इसमें चुनाव इतना बढ़िया, फिर शाम को सब संगत मिल के एक दूसरे से मिलती थी, सब प्यार बनता था। और पिछले बार क्या हुआ कि मैं चुनाव में खड़ा हुआ और मेरे खिलाफ सरदार रविंदर सिंह लड्डू जी खड़े हुए, और ये देखिए उस भाई की कृपा की हम लोगों को 45-45 नंबर दोनों पड़ा, दोनों पड़ा। तो उसमें गुरु महाराज के आगे पर्ची डाली गई तो उसमें मेरा नाम निकला। तो हमको गुरु महाराज ने सेवा दी, क्योंकि हम 1.5 साल के कार्यकाल में ये जो विकास हुआ है आपके जो हुआ गुरु महाराज की अपार कृपा के साथ हुआ है। तो अब जो है 1.5 साल इनका कार्यकाल खत्म होने के लड्डू के बावजूद भी ये 2.5 साल हो गया चुनाव नहीं करा रहे हैं। हमको कई बार उनको बोला गया चुनाव करे जा रहे, हम गुरु के दास है, गुरु के दास है। हम कहते चुनाव कराना चाहिए। हम लोगों ने कई बार लोगों से कहा, इधर 3 महीने से जो है ये इस मामले को लेके बहुत किचकिच हुआ, जो कि यहाँ तक कि थाने तक मामला भी चला गया। इसके लिए हमको बहुत बड़ा अफसोस है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बारे में विचार किया जाएगा, कमेटी बनाने के बारे में विचार किया जाएगा, जिसमें 18 साल के बच्चे भी हों। तो जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में करीब 50 आदमी हो गए थे, जो कि मान्यता 100 की है, 98 की है, उसे करीब 50 आदमी हो गए थे, जिसमें आधे हो गए थे। जिसमें उन्होंने मीटिंग में ये हुआ 6-7 आदमी हमारे तरफ से बोले, उसमें प्रूफ है, उसमें से आपको नज़र आ जाएगा, कैमरा लगा हुआ है। 7 आदमी ने बोला कि चुनाव होना चाहिए। उधर से कुछ लोगों ने बोला कि पर्ची द्वारा हो जाना चाहिए, 2 आदमी बोला सर्वसम्मत द्वारा हो जानी चाहिए, किसी ने बोला कि एक पर्ची डाल के किसी के नाम निकाल, ये हुआ। तो उन्होंने देखा कि 7 आदमी इधर एक साथ बोल रहे हैं कि सब चुनाव होना चाहिए, तो इन लोगों की मनसा अंदर से ही खराबी थी। उन्होंने कहा क्या कि वो लोग जो है माला डालो, दलवीर सिंह को माला डालो, माला डालो, पीछे माला रखे हुए थे और उन्होंने माला डालना शुरू कर दिया। इस पर हम लोग ने विरोध किया कि ये काम ठीक नहीं है। तो इधर के जो 20-25 लोग थे वो हम लोगों को भी माला डाल दिए हम लोग ने। तो हुआ क्या, फिर दोनों आदमी फिर मिलजुल के एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को खूब बधाई दी। के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? संगत जिसको चाहेगी वोट करके जिताएगी, एकदम सिंपल सा प्रक्रिया है। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग तो एकता चाहते हैं, और इस एकता को मजबूत करने के लिए, अपना संदेश देने के लिए ही हम लोग ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमारा कोई यहाँ पे अपना दावा करने का कोई वो नहीं है। हम लोग गुरु घर के सब सेवक हैं, सच्चे सेवक, और गुरु घर की मर्यादा जो चली आ रही है उसको बहाल करवाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हमारा कोई भी निजी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। पहले खत्म हुआ है सर, देखिए कमेटी 2010 से इलेक्शंस हो रहे हैं, 2010 से 2013, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22, 22 के बाद हर प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया, रोक दिया गया। अब इसके पीछे रोकने की क्या मंशा है वो तो परमात्मा जान सकता है, हम इंसानों के बाहर। हम लोग तो बस इसी गुजारिश में पिछले 6-7 महीने से लगे हुए हैं कि हम लोग विनम्र बेनती कर रहे हैं कि प्लीज आप चुनाव करवाइए। चुनाव के माध्यम से जो भी चुन के आता है, करवाएगा कौन, इसके लिए कोई संरक्षक मंडल या कौन निर्णय? सर देखिए हम लोग तो बेनती यही कर जी
हम लोग आपस में भाई जसवंत बहुत अच्छा सवाल आपका। लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, अब जैसे कि आप प्रधान हैं क्यों यार मिल लिया कर। हाँ बिल्कुल हाँ मिलेगा क्या नहीं। कमेटी बनती थी और दूसरे जो प्रत्याशी थे उनसे मिल करके एक कमेटी निर्वाचन अधिकारी बना था। जैसे पिछले 2 इलेक्शन को मैंने भी निर्वाचन अधिकारी बनाया, मुझे लोगों ने निर्वाचन अधिकारी बनाया और निर्वाचन अधिकारी बन के चुना। ये बेहतर व्यवस्था थी। एक बार मैं भी बना था निर्वाचन और जो वो निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था एक बार निर्वाचन अधिकारी मैं भी बना था। हमारे समय में मैंने चुनाव करवाया था और उसमें 45 जो वोट जो पड़ा चटाई हुआ था वो उसमें निर्वाचन अधिकारी मैं ही था उसमें। और उसमें अगर अभी हम लोग चाह रहे हैं जितने पूर्व प्रधान हैं उन लोगों को निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाए। हाँ, जो पिछले 3-4 जी उन लोगों को बना दिया जाए, निष्पक्ष उसमें चुनाव हो जाए। आखिर चुनाव लोग कराते क्यों नहीं? ये चुनाव आज तक 4 साल तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है गुरुद्वारे में, न कोई फंड का हिसाब दिया गया है। मेन कारण है चुनाव न कराने का यही नतीजा है। भ्रष्टाचार। मैंने इस बार प्रधान हमें बने। जी एक अपने घर की पीढ़ी दर पीढ़ी राजशाही खानदानी चलना चाह है। खानदानी यहाँ नहीं है। गुरुद्वारा कोई राजशाही तंत्र नहीं है, ये सेवा का भाव है। और मेरा मानना यह है कि कोई अपने घर का अरबपति हो चाहे वो गरीब बंदा हो, अगर वो डिजर्व करता है, अगर उसके अंदर वो गुण है गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारे का पद लेके सेवा करने की, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और ये कोई राजशाही नहीं है कि एक परिवार का ही बंदा चला रहेगा। संगत जब 95 है, जब हर संगत अपना सहयोग करती है गुरु घर में हर एक प्रोग्राम में, तो सबको अधिकार है गुरु घर में आके सेवा करने का, ना कि किसी एक परिवार या किसी एक। आप मंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं चैनल के माध्यम से मैंने ये पहले कहा था। अपना परिचय पहले। मैं सरदार मंजीत सिंह, मैं भाजपा का पूर्व मनोनीत पार्षद भी रह चुका हूँ और गुरुद्वारा सिंह सभा का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जिससे मैं चैनल के माध्यम से मैंने ये कहा था कि मैंने गमन का आरोप लगाया था विपक्ष कमेटी के ऊपर कि ये लोग गुरुद्वारा का हिसाब में गमन किए हुए हैं। जो बात मुझे ये सत्य समझ में आ रही है, क्योंकि चुनाव न करवाने का रीजन उनका यही है कि अगर मैं चुनाव करवाता हूँ, नई कमेटी आएगी, नई कमेटी बनेगी, मुझ पर दबाव बनाएगी, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उनके पास कोई भी हिसाब किताब इस समय नहीं है। और हमारे जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये लोग इसीलिए चुनाव कराने के लिए पीछे हट रहे हैं कि मुझे हिसाब न देना पड़े। और जो मैंने गमन का आरोप लगाया वो मेरा सत्य है, उसमें कोई इसमें दुरा नहीं। ये बताइए, गुरुद्वारा में कोई इनकम का स्रोत है जिसको वो छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं? तो स्रोत है ही है, स्रोत जो होता है, चढ़ावा आता है, हर चीज आता है, गोपनीय ढंग से हमारा यहाँ दान किया जाता है। आज तक इन लोगों के पास अगर कोई हिसाब होता, लिखा पढ़ी होती है, 4 साल हिसाब क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं यहाँ पर चस्पा की है? ये संगत का हिसाब है, ये गुरु संगत का हिसाब है, सात संगत का हिसाब है। ये इसमें छुपाने वाली कोई मतलब नहीं। जी इसके पहले कैसे चुनाव होता था? हर साल चुनाव होता था वोटिंग के माध्यम से, नहीं वोटिंग के माध्यम से होता था। जी वोटिंग के माध्यम से होता था। अब क्या साल से नहीं हो रहा? ये 4 साल से नहीं हो रहा है। जी पहले वैसे ही होता। जी बिल्कुल होता था। सन 2010 से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, चली आ रही है। ये लोग दंगई से, गुंडई से ये 4 साल चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पर्ची से चुनाव करा के वोटिंग हो जाए। वोटिंग होना चाहिए। कितने टोटल यहाँ? यहाँ 95 से 98 लोग यहाँ वोटर है। 98 लोग वोटर यहाँ पर है। ये सब अपना मत देते हैं। 18 वर्ष से जो प्लस है वो सब वोट। 77 लोगों का अगर 77 वोट है उनके पास, 77 साइन है तो वोट करवा ले, करवा के जीत जा। हम तो हारने में तैयार हैं। समर्थन है, लेकिन आप उसको वोटिंग के माध्यम से चाहते हैं कि अगर आप वोटिंग के माध्यम से करवा ले तो आप लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अगर 1 मिनट मैं 77 वेलकम किया जाएगा, 70 हम लोग को भी 60-70 आदमी समर्थन हम लोग पास भी है। नहीं 77 है वो। साइन कर भैया 1 मिनट जब से आपसी सहमति को वजह से बना दे रहे हैं, मतलब वोटिंग के माध्यम नहीं 77 जो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास है। हमारी तरफ चुनाव कराने के बाद पता चलेगा कितने लोग हैं। पहले तो उनका 77 है, उस हिसाब से हमारे में 15 है। और चुनाव कराने के बाद पता चलेगा कितने हैं, पहले नहीं बताएंगे हम। चुनाव करा दे फिर पता चल जाएगा कितने हैं। चुनाव के लिए कमेटी कैसे? क्या उन लोगों ने जो लिस्ट दिया है वो सही है? जो नहीं, सरासर लिस्ट गलत है। अगर वो लिस्ट सही है, अगर वो लिस्ट सही मान रहे हैं, डरा के धमका के दस्तखत कराना, जोर जबरदस्ती दस्तखत कराना, वो सही नहीं है। जो 14 साल से चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही है, कभी भी लड़ाई झगड़ा विवाद कभी कुछ नहीं हुआ। ये जबरदस्ती किसी को बहला के, फुसला के, प्रेशर डाल के, कल बल छल लगा के पर्ची कराएं, ये चुनाव के लिए मान्य नहीं है। जो चुनाव होता है वही असली चुनाव है।
जो अभी 14 साल से चला आ रहा है, अगर उनके में दम है, अगर कागज में उनके दम है कि 77 लोग हैं, तो डर किस चीज का है? डंके का चुनाव कराए, हमारे पास तो 15 लोग हैं और शायद बढ़ के जितने हो जाएंगे वो आप लोग को पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे, लेकिन उनके पास दम है। तो अगर दम नहीं है तो कोई बात नहीं है।